चलिए जी, आज हमारी क्लास लास्ट है और उम्मीद करता हूँ कि भाई जो मैंने आपको जितना मेरे से बेस्ट हो सकता था या जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने आपको दिल खोल के अपनी नॉलेज को दिया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आप इस जो विद्या आपको मिली है इसका आप बेस्ट यूज करें और अच्छे से यूज करें, अच्छे कॉज के लिए। ठीक है, इसका गलत यूज नहीं करना आपने। तो भगवान से मेरी ये ब्लेसिंग है कि आप सभी इस विद्या को और फैलाएं और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप जीवन में अच्छा करें और अपना नाम रोशन करें और हमारा भी नाम रोशन करें। ठीक है, अब मैं एक एक करके सभी से थोड़ा सा व्यूज लेना चाहूंगा कि भाई आपने क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले हमारी जो मॉनिटर है क्लास की मिस पीहू, तो इनसे अपना व्यूज लेंगे और फिर धीरे धीरे हम एक एक मिनट सभी से व्यूज लेंगे कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हमारे साथ। जो हम लगभग लगभग एक महीना हमने पढ़ा है आपके साथ न्यूमरोलॉजी, तो आपका मतलब कैसा व्यूज है हमारे लिए, बस ये बताओ। चलो पीहू। Thank you so much, sir. Um, and I really feel that I'm blessed to be part of this group, and especially मैं आपसे connect हो पाई. I think ये कुछ मैं अब तो यही मानने लग गई हूँ कि ये कुछ वाकई में planets की ही दशाएं होती है कि आप अपने गुरु से मानते हैं और उसमें बिलीव करने लगते हैं. न्यूमरोलॉजी सीखने से पहले, पाइथागोरस सीखने से पहले मैं ऑलरेडी आपसे एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में जॉइन थी. एंड न्यूमरोलॉजी, आई एम माई सेल्फ एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट इन वैदिक न्यूमरोलॉजी, बट स्टिल मैंने पाइथागोरस का जब वेबिनार सुना तो मेरे को बहुत एक अंदर से इंटरेस्ट आया कि यस, इसमें कुछ सीखना चाहिए डेफिनेटली. जो आंसर्स मुझे दूसरी जगह से नहीं मिलते थे, मे बी आई विल बी एबल टू फाइंड दिस आंसर्स. एंड टू बी ऑनेस्ट, आपके पढ़ाने का तरीका, द इन डेप्थ नॉलेज, द कंटेंट, एंड दैट ओपननेस फॉर फीडबैक इज रियली कमेंडेबल, सर. You truly have वास्ट नॉलेज. एंड आप हर एक स्टूडेंट को जितना क्लोजली समझते हैं, उनकी क्वेरीज लेते हैं, कई बार पूरा पूरा टाइम एक एक क्लास सिर्फ क्वेरी लेने में ही चले जाती है, विच इज़ रियली हाईली अप्रिशिएटेड. एटलीस्ट मैं इस चीज़ को ऐसा मानती हूँ. एंड जो भी ये कोर्स कंटेंट था, हर साइंस का अपना एक बेस होता है, लॉजिक होता है. इस पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का भी अपना एक बेस एंड लॉजिक था. आई थिंक इट्स हाउ आप उस चीज़ को कितने कन्विक्शन के साथ बिलीव करते हैं और क्या फॉलो करते हैं, दैट इज़ व्हाट makes you exceed in any kind of any science. So thank you so much, sir. आपने इतना blessings दिया, इतना सब सिखाया, be it content, be it videos, be it any kind of offline programs that you do. I am truly blessed और बहुत vast knowledge मुझे मिली है. मैं शायद और कहीं से ये नहीं पा सकती थी. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि जब आप इंसान दिल से देना शुरू कर देना कोई भी साइंस को पढ़ाना शुरू कर दे, तो आप में वो नॉलेज वो इन डेप्थ आ सकती है, आप में वो भूख होनी चाहिए कंटेंट को सीखने की। बस आप भी सभी सीख सकते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई भी कोर्स हम पढ़ाएं इसका इन डेप्थ नॉलेज दे दें कि इसके बाद कोई कोर्स में कंटेंट वाइज कुछ नहीं बचेगा, अपनी नॉलेज के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो। पाइथागोरस जितना पाइथागोरस पूरा पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में ए से लेकर जेड तक मैंने आपको कंटेंट पढ़ा दिया। चाहे वो कुछ मैंने टॉपिक थोड़े में पढ़ाए हैं, कुछ मैंने एलोबरेट करके पढ़ाए हैं, लेकिन कंटेंट इसके बाद कुछ नहीं है। फिर अपनी नॉलेज के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो। कंटेंट। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, आई थिंक वो धीरे धीरे आता है. इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द कंटेंट. There are so many other things that you start relating, be it crystals, be it loshu, be it astro, be it some other thing. कुछ चीज़ों में आप कई बार रेकी के भी कुछ चीज़ें डाल देते हैं. So those are that cumulative effect that we get out of this course is unmatchable. ये जो बात आपने लास्ट में बोली है, ये सभी लास्ट में बोल के जाते हैं कि सर एक कोर्स के अंदर इतना सारा मटेरियल डाल देते हैं कि हम भी इतने जगह से पढ़ चुके हैं, लेकिन इतना कुछ नहीं मिलता वहाँ। जैसे टैरो का कंटेंट कुछ लोगों ने अभी पढ़ा है, मेरे को यकीन मानेगा, मेरे यूट्यूब वीडियो देखकर जब मैंने कोर्स को लॉन्च कर दिया था 10 तारीख को, तो मेरे को 15 स्टूडेंट थे। और लॉन्च करने के बाद लोगों ने वीडियो सुने होंगे, देखे होंगे, तो 10 क्वेरी सिर्फ मेरे वीडियो देखकर मेरे को पैसे डालकर लोग मेरे से पढ़ने आ गए। बोले सर आप कैसे ज्योतिष को उसमें लिंक करोगे?
है ना? कैसे आप वास्तु को टैरो में लिंक करोगे? कैसे न्यूमरोलॉजी को कैसे टैरो में लिंक करोगे? तो एक क्यूरियोसिटी है और ये इसलिए हो पाई है कि मैं सारी साइंस को बड़ा डीपली पढ़ा। पढ़ने का देखो एक एक तो होता है पढ़ना, सिर्फ कंटेंट पढ़ लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो। सब साइंस से लिंक है आपस में, सब लिंक है। आप कोशिश तो करो एक बार लिंक अप करने की। जब आप करोगे तो आपको वाक़ई में मज़ा आएगा काम कर कर और वाक़ई में मज़ा आता है काम। ठीक है? चलो थैंक यू पीयू। पीयू हमारी मॉनिटर थी और इस क्लास के लिए तो थी और दूसरी क्लास जो हमारी ज्योतिष चल रही है उसमें भी ये मॉनिटर है हमारे साथ और इनकी जो सीखने की चाह है ना बहुत डेडिकेशन है। बहुत बच्ची है, बहुत टैलेंटेड बच्ची है हमारी। चलो थैंक यू। गीतिका मित्तल प्लीज़ आप बताइए अपना क्या आपका रिव्यू रहा हमारे साथ? थैंक यू सर। सर मैं सर एक्चुअली आपके साथ जो जुड़ी ना तो गीतांजलि की वजह से जुड़ी। गीतांजलि ने आपके साथ टैरो किया था। ओके। मैंने सर पहले लोशो किया हुआ था इससे पहले, पर गीतांजलि की वजह से मैं आपके साथ जुड़ी। और सर आप मानेंगे नहीं कि मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो जो नॉलेज एक्चुअली तो मैं क्या बोलूं, जो पीयू जी ने बोल दिया ना वो एंटायरली ट्रू है और हम सब जो भी बोलेंगे ना वो एक्चुअली सारा रिपीटेशन ही होगा। कि एक्चुअली यही बात है, जो आप पढ़ाते हैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं होती। न्यूमरोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब कुछ देते हैं, इतना एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं कोई वो दे नहीं सकता। और मतलब जितना हम पढ़ चुके हैं ना मतलब उतना कोई पढ़ा नहीं सकता एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से। और उससे कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी हम कर चुके हैं, चाहे वो एस्ट्रो के साथ है। और इसीलिए मेरे को तो सर इतना ज्यादा पढ़ने में, आपके पढ़ाने में इतना अच्छा लगा सर। मैंने इसलिए वास्तु और एस्ट्रो भी आपके साथ मैं जुड़ गई हूँ। और मेरी कजन भी है, वो भी मुझसे पूछती है दीदी मेरे को भी करना है वास्तु, वो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, मैं उसको भी बैकअप कर रही हूँ, नहीं कर ले। तो सर मैं तो सोच नहीं सकती कि अगर मैं आपके साथ जुड़ती नहीं तो शायद मैं ऑकल्ट में एक्चुअली नहीं आती। मैंने लोशो ग्रेड कर जरूर लिया था, लेकिन मैं शायद उसे आगे कभी बढ़ाती ना। लेकिन आपके साथ नहीं जुड़ती तो मैं एक्चुअली ऑकल्ट में कभी नहीं आती। चलो अब ये और मैं शायद आगे कुछ कर नहीं पाती। अब ये न्यूमरोलॉजी मैंने ना मतलब कोई भी साइंस पढ़ लो ना तो मैं आपके दिल दिमाग में, आपके ज़हन में, आपके सेल्स तक वो चीज़ उतार देता हूँ। मतलब कुछ लोग बिल्कुल तो सर। इतना तक कहते हैं कि सर जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ें हमें आ रही हैं। मतलब कुछ लोग एक्चुअली बोलते ऐसा हैं। ही होता है। पता नहीं ऐसा होता नहीं होता। कह रहे जब हम टैरो करते हैं तो ऐसा लगता है आप पीछे से वो वर्ड बोल रहे हो हमें। वो वर्ड ध्यान आते हैं हमें। तो बेसिकली क्या होता है जब आप इतना पढ़ चुके होते हैं ना और फिर मैं हीलिंग पार्ट में बहुत मैंने एक टाइम में 2017 तक बहुत अच्छा किया था। तो किसी कारण से फिर मैं थोड़ा पीछे आ गया कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं ना झोला निकाल के ना निकल जाऊँगा हिमालय माने के। तो मतलब उस काइंड की तरह की वो फीलिंग आनी शुरू हो गई। तो फिर वो मैंने साइड रख दिया कि भैया बच्चे छोटे हैं अभी, है ना? तो कमर्शियल एंगल ठीक है अभी। तो जब आप कुछ चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं कि भई कैसे आप कुछ वर्ड्स बोल-बोल कर देखिए कहते हैं ना ये स्विच वर्ड है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कीवर्ड्स जो मुझे पता है कौन से कीवर्ड्स आपके दिमाग में डाल देने हैं, है ना? कि जिनको बोला था कीवर्ड्स, तो मैं कुछ वर्ड्स ऐसे बोल-बोल कर आपके दिमाग में डाल दिए हैं कि वो इस जर्नी में निकलने वाले नहीं है। बिल्कुल नहीं निकलेंगे। आप चाहे किताब खोलना मत खोलना, जब कभी न्यूमरोलॉजी देखोगे या टैरो देखोगे तो मेरे वर्ड्स वो वापसी घूम फिर के आपके पास आएँगे। तो मैंने ना बिल्कुल सर। आपकी आपकी ऑरा के आपके सेल्स में वो नॉलेज डाल दी है। अब इस जर्नी नहीं अगली जर्नी तक ये कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है? ये मकसद एक्चुअली होता फील ब्लेस्ड कि आप सर हमारे गुरु बने है। अरे नहीं, और गुरु हमें बगैर क्या मौका होगा? मिला आपसे पढ़ने का। चलो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर नीता प्लीज़। नमस्ते। सबसे पहले मैं बोलूंगी ओम गुरवे नमः। बेटर लेट देन नेवर। मुझे ऐसा कभी लगा भी नहीं था कि मुझे किसी मेंटोर की जरूरत पड़ेगी या कुछ ऐसा, लेकिन जब सर से जुड़ी तो ऐसे ही मैं तो टोटली ये सब्जेक्ट डिफरेंट था, हम इसको मानते भी नहीं थे टोटली। तो सर से जुड़ी, हमने देखा चलो क्या है देखते हैं, पीएचडी है सर तो और साइंस रिलेटेड है तो देखते हैं क्या है। तो इसमें मैं घुल मिल ही गई। एक एक चीज सर ने ऐसी मेमोरी टेक्निक या कुछ आई डोंट नो, बट सब मुझे जीवन का पूरा अर्थ समझ में आया। मेरे सब क्वेश्चंस के आंसर मिल गए जो आज तक मुझे ऐसा कैसे हुआ, ऐसा ये ऐसे कैसे होता है, ऐसा सब कुछ हमें लाइफ अब फुलफिल लग रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है। अब मैं सबको बोलती हूँ कि मेरे पास अब हर प्रश्न का उत्तर है, क्यों ऐसा हो रहा है। सर ने कंसेप्चुअली पढ़ाया,
सर ने ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया कि कैलकुलेशन करो फिर 1 + 1 2 ऐसा नहीं। और 2 कैसे होगा, तो उसके वो रिलेशंस, कॉम्बिनेशंस वो हमारे रोम रोम में, सेल सेल में घुल गए हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, उसके हमें अपने आप आंसर्स आते हैं। मेरा बेटा बोलता है क्यों आते हैं पता है तुम्हें सब आंसर, क्योंकि तुम्हें अच्छा गुरु मिला है और तुम बहुत फ्रूटफुल और बहुत हायर स्टैंडर्ड का पढ़ी हो, इसलिए तुम्हें अच्छा सटक से तुम आंसर देती हो, ऐसा मेरा बेटा भी बोलता है। और दूसरा चीज, अब मेरे पेशेंट्स भी बोलते हैं मैडम आपका ऑरा और ज्यादा अच्छा लग रहा है और आप ज्यादा बोलने लगे हैं। मैं तो पहले सिर्फ थोड़ा काम की जरूरत से ये हिसाब से ही बोलती थी, बाकी किसी से भी बोलती नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे अब संपूर्ण लग रहा है मेरे जीवन में। और सर से मैंने टैरो पढ़ा और जो कोर्स है सब करने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है ये जो नॉलेज मेरे में नहीं था, मैं अब आ गया है, तो मैं और 100 जनों का मैं फायदा कर सकती हूँ। क्योंकि कॉमन लाइफ में इंसान को पता नहीं चलता कि अब आगे क्या, सब मेडिसिन से ही नहीं कवर होता। काउंसलिंग तो है, लेकिन अब मेरा काउंसलिंग बहुत अर्थपूर्ण होगा और वो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, आंसर मिलेगा और वो अब ये पॉजिटिव वाइब्स सर आपने जो दी है ना, वो सब जगह फैलेगी। नहीं, मुझे मुझे याद तो है मैं आज भी बहुत वो दिन, भाग्यवान मुझे समझती हूँ। याद भी याद है जब आपने पहली बार कंसल्टेशन के लिए फोन आया था। बेसिकली इन्होंने हाँ ऐसे ही फोन किया था कंसल्टेशन टाइप, ये पढ़ने के लिए नहीं आई थी मेरे पास, लेकिन इनकी काउंसलिंग मैंने इस तरह से की, ये पढ़ने भी आ गई। ठीक है, और पढ़ने के बाद इनको जो उनके आंसर्स थे, इनको अपना भी मिल गए, बातों में से बातें निकल कर, या इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इनका नेचर बिहेवियर है ना, थोड़ा सा डिप्रेस थे, या एक इंट्रोस्पेक्शन इनका था इस तरह के कि अपने में रहना है, लाइफ में क्यों हो रही है सब चीजें मेरे साथ, तो इनको आंसर मिल गया। अब देखिए चेहरे पे देखिए कितनी खुशी। तो अगर आप इस जीवन में इस साइंस का यूज कर किसी के चेहरे पे मुस्कान भी ले आए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। थैंक यू नीता मैम, थैंक यू। नवीन जी प्लीज आप बताइए। अच्छा ये भी देखिए, जो अब जैसे नीता जी ने मेरे से टैरो पढ़ा, न्यूरोलॉजी पढ़नी है, तो मैक्सिमम जो लोग एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो दूसरा कोर्स अगर उनका मन है करने का, तो फिर वो अपने पास अपने आप ही मेरे से करने आते हैं। इसका मतलब ये है कि कनेक्शन जुड़ जाता है, उनको लगता है कि यहाँ पर दी बेस्ट मिलने वाला है, तो कहीं सोचने की भी जरूरत नहीं है कि ये साइंस कहीं दूसरी जगह पढ़ने जाइए। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे आप जैसे लोग जो हमने कमा लिए हैं। एक बार जो जुड़ गया, हम तो खैर छोड़ते नहीं किसी को, इसी तरह आप लोग भी हमें नहीं छोड़ते कभी। इसलिए मेरे जो 10-10 साल पुराने स्टूडेंट है ना, वो आज भी कनेक्शन में रहता है। तो कई बार आप बोलते ना सर आपका फोन बिजी, आप बात नहीं कर पाते, आप यकीन करोगे कि मेरी हालत इतनी कई बार बुरी होती है कि इतने सारे कोड डिजाइन करने हैं, सोचो इतने लोगों का जवाब देना, फिर जब कोई भी कोर्स डिजाइन होता है ना, तो उस दिन पूरा दिन बिजी रहता है, क्वेरी आती है, सबका आंसर देने हैं, कोई पैसा जमा ऐसे नहीं करवाता ना, तो मेरे पास कोई स्टाफ तो है नहीं। फिर मुझे लगता है जो काम मैं कर सकता हूँ सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मेरा स्टाफ रखूंगा तो वो क्या बात करेगा क्या नहीं करेगा, इससे पता लगे नाम ही खराब हो जाए। तो इसलिए कई बार मैं सभी को बोल देता हूँ, अगर किसी का फोन नहीं उठ रहा या मैं बात नहीं कर पा रहा, तो बुरा मत मानना, जवाब जरूर आएगा, चाहे वो 2 दिन बाद आए, मैं कनेक्शन जरूर जोड़ूंगा। ठीक है, कई बार बिजी शेड्यूल इतना हो जाता है, या कई बार ऐसा लगता है कि यार अभी इसका आंसर नहीं देना चाहिए, कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि अभी पता है कि होने नहीं वाला, तो थोड़ा टाइम है तो रुक जाओ, वैसे रुक जाओ। कई बार मैं इसलिए भी थोड़ा सा अवॉइड कर लेता। ठीक है, चलो आगे नवीन जी। नवीन जी निकल गए सर? नमस्कार। नहीं सर, नहीं हूँ सर। सबसे पहले तो मेरे लिए ये ऑकल्ट साइंस बिल्कुल नई थी भाई, मुझे इसके बारे में ABC भी नहीं पता था। सबसे पहले मैंने आपके साथ ज्वाइन किया टैरो के अंदर सर, उसके अंदर मुझे इतनी नॉलेज गेन हुई कि मेरा इंटरेस्ट बना कि मैं नेक्स्ट कोर्स में आऊं आपके साथ। तब मैं आपके साथ न्यूमरोलॉजी में जुड़ा सर। मैं मतलब कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए कि आपसे मेरे को क्या क्या मिला है। बाकी पीहू जी ने इतना कुछ बताया है सर, वो भी कहना कि आपके लिए अगर कुछ कहने बैठे सुबह से लेके शाम हो जाए वो भी कम है सर। अरे थैंक यू जी, थैंक यू। मतलब कि आपने मतलब जिसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता सर, उसको ऐसा कर दिया कि मैं अगर सामने वाले को कुछ बताता हूँ थ्रू टैरो सर, वो ऐसा विश्वास करता है कि मुझे खुद को विश्वास नहीं होता कि मैंने उसके बारे में ऐसा बताया। और आशा है कि सर न्यूमरोलॉजी के अंदर भी आपने इतना कुछ ज्ञान दे दिया है कि शायद उसके अंदर मुझे लगता है कि करूंगा कुछ ना कुछ। नहीं कर लोगे, डेफिनेटली आप लोग करोगे, अच्छा करोगे। नवीन जी बिल्कुल इस ऑकल्ट साइंस से बिल्कुल मतलब अनजान थे बिल्कुल। अच्छा ऐसा भी हुआ अभी
कि बाई चांस है ना, दुनिया बहुत छोटी है। नवीन जी के एक फ्रेंड मिले मुझे, है ना, उनको कहीं से पता लगा कि इन्होंने टैरो पढ़ा है। तो ऐसे ही वो मेरे से मिले एक दिन, तो उन्होंने बोला कि यार वो नवीन नवीन करके कोई स्टूडेंट था क्या आपका? और बाई चांस की बात है कि ये एक ऐसे बैच में थे कि 50 बच्चों का बैच था वो, और ये अकेले या 2 लोग थे उसमें मेल, तो इसलिए इनका नाम मेरे को याद रहा टैरो में। और इनका फिर फोन आया मेरे को। अच्छा, उस मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार नवीन ने टैरो सीख लिया। मतलब वो खुद हैरान था कि नवीन टैरो सीख ही नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है ना कि आप ऑकल्ट साइंस से नहीं हो, और एक ऐसी चीज, टैरो कोई इजी चीज नहीं है। जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो या उसने पहले कोई ऑकल्ट साइंस ना पढ़ी हो, टैरो के लिए फर्स्ट टाइम टैरो पढ़ने आए, सोचो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है टैरो के लिए। अगर आपने ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कुछ पढ़ रखा है तो टैरो फिर भी इजी है आपके लिए, लेकिन पहली बार कोई टैरो में कूद रहा है, और वो भी मेल, और किसका इंटरेस्ट नहीं, तो सोचो। तो वाकई में फिर इनका फोन आया स्पेशल, जब इन्होंने फर्स्ट डे कमर्शियल एंगल से स्टार्ट कर दिया। सोचो, इन्होंने 15 दिन पढ़कर, 15 दिन प्रैक्टिस कर 1 महीने में कमर्शियल एंगल पे उतर आए हैं और प्रेडिक्शन कर रहे हैं आज की डेट, और अर्निंग स्टार्ट हो गई है। कितनी बड़ी बात। तो बिल्कुल यही सर। स्ट्रेंथ है। आपका आशीर्वाद है सर, और कुछ अरे नहीं नहीं, है। आप मुझे भगवान की ब्लेसिंग, मुझे भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है कि तुम्हें सारे स्टूडेंट लायक मिलेंगे, लेकिन मैं जब पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मान के चलता हूँ सारे नालायक है। ठीक है, फिर मैं बिल्कुल अपनी सर। वाहवाही लूट लेता हूँ कि देखो मैंने 15 दिन के अंदर इनको गधे आए थे मेरे पास, है ना, मैंने उनको इंसान बना दिया, मैंने उनको इतना इंटेलिजेंट बना दिया। तो मैं खुश होता रहता हूँ, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग ये है कि मुझे सारे स्टूडेंट ही अच्छे मिलते हैं। ये मेरी स्ट्रेंथ। बिल्कुल। चलो, गीतांजलि गुप्ता। नमस्ते सर। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे लगता है कि चाहे आप टीचर हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई भी है दुनिया में, मुझे लगता है सर किसी का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोल दी और सर मतलब मेरे साथ कुछ लाइफ में बड़े ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ लोगों ने बड़े पैसे बनाने की कोशिश की। दे डोंट थिंक कि आप भी एक दूसरे इंसान हो और आपको यू नीड अ इमोशनल सपोर्ट, वो कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। तो पैसा सर हर चीज नहीं होती। सर वो मैंने आपके साथ 2 बार फोन पे बात की थी बिफोर ज्वाइनिंग द टैरो कोर्स। सर मुझे तब समझ में आ गया था, आपने मेरी हर एप्रीहेंशन दूर करी बड़े पेशेंटली। आपको ये नहीं था कि मैं ज्वाइन करूं ना करूं, आपको अपनी काउंसलिंग पे आपका फोकस इतना था कि आई गॉट रियली सो मच इम्प्रेस कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। सबसे पहले हम सब इंसान ही हैं सर। बिल्कुल, बहुत बाकी बड़ी जो बात। भी हमारा कोई रिश्ता है, जो भी बनता है, जो भी जैसे भी है, बट आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी, एंड वो आपके अंदर बहुत ज्यादा है। तो सर मुझे ये चीज से मैं सर आपके साथ कनेक्ट हो गई, क्योंकि सर ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट गिफ्ट आई फील। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात, सही बात है। सबसे पहले इंसान बने आप। बाकी यस सर। कंसल्टेंट और काउंसलर तो तो बहुत बात की बात है, एंड इंसान बन आई जाए थिंक सर, बहुत बड़ी बात। यस सर, सो यही आपका करिश्मा है, जो आप दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, इतनी पेशेंस रखते हैं, और दूसरे के पाव फुट अपने शू में पैर रख के जो आप देख लेते हैं, उनकी भांप लेते हैं सिचुएशन। सर आई थिंक कुछ और रहता ही नहीं है। आई थिंक उसके बाद तो सर अगर एक बार हमारा आपका विश्वास बन गया, तो आप मुझे बताइए सर, आप कुछ भी करवा सकते हैं सर। ठीक सो बात। वो मैजिक सब क्रिएट फेथ, हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात, एंड फेथ आई बहुत थिंक बड़ी चीज है। यू टेक इट फॉरवर्ड, कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। फिर सर मुझे नहीं लगता, अब जैसे टैरो सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखी, अब मैं एस्ट्रो के साथ जुड़ गई हूँ, तो सर मुझे लगता है कि मैं सर खुद बाय नेचर बहुत लर्निंग एंथुजियास्ट हूँ। मतलब चाहे वो कोई भी फील्ड हो, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे करना है, सीखना है। तो सर वैसी चीज मैंने आपके अंदर देखी सर। वो चीज ऐसे मुझे लगता है कि सर वो जो एंथुजियाज्म है आपके अंदर, सर वो बहुत ही कमाल का है। एंड मतलब अगर एक टीचर में एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा हो ना सर, वो स्टूडेंट्स का अगर इंटरेस्ट ना भी होना सर, वो कल्टीवेट कर देता है। तो मैं तो एंड हमेशा आई ये बात थिंक बोलता हूँ कि हाँ सर, बिल्कुल। आप किसी भी स्टूडेंट का काम टीचर के पास आने तक का होता है, बस उसकी ड्यूटी इतनी है। आना ना आना, राइट अगर नहीं आया तो टीचर की गलती है, आपकी कोई गलती राइट। नहीं। और वैसे भी ये तो मैं बच्चों के लिए बोलता हूँ, और आप तो इतने मेच्योर हो। ठीक है, तो आप तो जो सब समझदार लोग हैं, और आपको मैं नहीं सिखा पा रहा, तो कमी आप नहीं, कमी मेरे में है। ठीक है, तभी मैं कहता हूँ, नहीं मैं तो सर, ओपन चैलेंज लेता हूँ। कोई मुझे मेरे को बोल देना कि भाई मुझे नहीं आएगा, तो मैं ओपन, चाहे 100 लोग हों, मैं कहा 100 लोगों में मैं चैलेंज लगाने के लिए जा रहा हूँ कि आपको मैं सिखा के छूँ। बात ही कर, मुझे आपके नहीं, मुझे अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंट है ना कि मुझे पता है कैसे सीखना है, तो सीख जाता है। थैंक सर यू। तो ये जो आपकी 2 क्वालिटीज है ना सर, वो आई थिंक सर मैं भी कोशिश चलो, करूंगी। आपको याद ये होगा सर, मैंने एक देखिए, बार आपसे कंटेंट पूछा था। कंटेंट तो फिर भी कहीं से आ जाएगा, लेकिन जो मेरी राइट। थोड़ी एक अच्छी आदत है ना, मैं इंसान, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, गुरु मैं बहुत अच्छा सकता हूँ, बाकी होता मेरे में भी कमी हो, लेकिन मेरी एक अच्छी आदतें हैं, वो आप ले लो, उससे आगे बढ़ो।
ठीक है, चलो सर आगे यही कौन रह कहना गए? था एंड थैंक्स करना था सर, एंड चलो आई होप हम आगे आने वाले टाइम में आपकी हैबिट्स भी हम सीख लें सर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चेतना, चेतना आपकी आवाज आवाज ओके सुनाई देंगे सर? अच्छा, हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपके साथ कोर्स करके बहुत अच्छा लगा। और जैसा इन सब ने कहा सर, बिल्कुल आप वैसे हो, मतलब वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू अबव, मतलब टीचर से आप सच में कितने अच्छे मेंटर हो कि आपसे पेशेंस जैसे नॉलेज देना सर, आप में मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत कुछ सीखने को है। I've done आपसे टैरो किया था, न्यूमरोलॉजी, और सर जैसे आप बोलते थे न्यूमरोलॉजी एक टूल अपने आप को जानने के लिए है, तो सर मैं वो जरूर बोलूंगी कि मैं अपने बारे में इन नंबर्स के थ्रू अपनी नेचर में ऐसे क्यों हूँ या क्या हूँ सच में जान पाई हूँ। जैसे कई चीजों में मैं बोलती हूँ मैं ऐसे रेजोनेट नहीं करती, बट मैंने डीप लेवल पे देखा कि नहीं, हाँ है 4 नंबर ऐसे। तो सर बहुत कुछ आपसे सीखा, और जैसे हम सब हैं, सब फैमिली, आपसे सर आगे बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू चेतना, थैंक यू। मोना नायर जी, नमस्ते सर जी। पहले तो गुरु के चरणों में वंदना। सर अभी बाकी सब लोगों ने तो बहुत सारी जो भी मुझे कहना था सब लोगों ने कह दिया है, उससे आगे कर। लेकिन मैंने जैसे अभी पहले आपके साथ टैरो में जुड़ी थी, फिर वास्तु में भी हूँ, एस्ट्रोलॉजी में हूँ, लेकिन मेन जो आपका जो अट्रैक्शन है कि आप जो भी चीज सिखाते हो पूरे एक साइंटिफिक रीजन के साथ बताते हो हमें। मैंने काफी सारे पहले भी गुरुजनों से किए हैं कोर्सेज, लेकिन ये जो साइंटिफिक बेसिस जो है वो मुझे नहीं मिल रहा है जो यहाँ पर मुझे मिल रहा है अभी। और सर आपका बोलते थे, आपका जो बोलना चाहिए, आपने जो पैसे के पीछे आप नहीं भाग रहे हो। अभी लास्ट टाइम मैंने आपका एक फीस के लिए मैंने मतलब आपका उसमें भी इतनी जो डाउन टू अर्थनेस है ना, फीस पूछने के लिए भी, इट रियली टच्ड माय हार्ट। मतलब आप अपना हक भी ऐसे ले रहे हैं जैसे मतलब एक प्यार मोहब्बत से मतलब स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करके कर रहे हैं। दैट वाज रियली, बोलते ना, उसके लिए हेड्स ऑफ है सर आपको। नहीं सर ठीक है, देखिए पैसा दूसरा तो जो है जरूरत है, लेकिन क्या होता है ना, ह्यूमैनिटी सबसे पहले है। अगर देखो कोई फीस कई बार नहीं आ पा रही है, आधी अधूरी आ रही है, तो मुझे पता है, मांगते ये लगता है पता नहीं यार बेचारे के पास होंगे नहीं होंगे, ना होंगे तो दे देगा। नहीं फिर सर, आपका कमर्शियल लैंग्वेज आता है नहीं कि यार आपका जो एटलीस्ट मैं पूछने बोल तो दूं कम से कम। नहीं, आपका जो पूछने का जो भी जो वे था ना, इतना टचिंग था ना कि मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा था बात, मतलब पूछना हाँ, भी। मतलब मुझे दैट मांगना वाज कभी रियली अच्छा नहीं हार्ट लगता, टचिंग, दैट वाज रियली हार्ट टचिंग, मैं दैट वाज पैसा हार्ट मांगता नहीं कभी टचिंग। किसी से। तो कोर्स के बारे में तो सर जैसे मतलब, हाँ नहीं वो बात तो सही है। अभी कोर्स के बारे में तो सर सबने सब बहुत कुछ कहा है, मेरा भी वही रिपीटेशन है। दूसरा प्लस जो एडेड है कि मेरे लाइफ में सैटरडे संडे वाज टोटली माय फैमिली टाइम। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि फैमिली टाइम को छोड़ के 4 बजे नहीं मैं आपके साथ बैठी रहती हूँ एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए रात के 8 बजे तक। फिर वो इसलिए संडे हुआ नहीं, सुबह 11 से वो आपके इसलिए साथ बैठते हो कि कनेक्टेड रहते हैं। हमारी तो भी ये मेरे फैमिली है, फैमिली में भी सब लोग हमारी तो फैमिली में फैमिली भी बन गई है, सरप्राइज्ड है। हमारी फैमिली बन गई है ना यहाँ पर, हाँ जी सर। इस वजह से बैठ सर पाते हो। या बीइंग अ हाउसवाइफ हम लोग सब काम धंधा छोड़ के बस आपका इंतजार करते हैं कब 4 बज रहे, कभी संडे को 11 बज रहे हैं। दैट इज कमांडेबल कि आप में वो हम लोगों को जो बांध के रखने की जो शक्ति है ना वो सर, दैट इज रियली कमांडेबल सर। चलो थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ब्रीची। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ओके सर, मुझे फर्स्ट नंबर पर तो ये कि मेरा ये जो ईयर स्टार्ट हुआ था वो इस साल मेरा 3 नंबर है, जुपिटर। तो मतलब मैं तो जैसे ये ईयर स्टार्ट हुआ था मुझे तब पता भी नहीं था कि मेरा जुपिटर है, ऐसा कुछ है। और ये साल स्टार्ट होते ही अभी लास्ट ईयर कुछ जैसे मैंने कोर्स किया था टैरो वगैरह का बेसिक, तो वहाँ पे फीस वगैरह इतनी हाई थी कि सिर्फ बेसिक के 20,000 उन्होंने चार्ज किया, और उसमें भी इतना अच्छे से हमें ट्रेनिंग नहीं दी, ठीक है। और उसके बाद भी सर्टिफिकेट भी उनसे मांग कर लेना पड़ रहा है, मतलब सर्टिफिकेशन के टाइम पर वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि ये तो लोअर लेवल का कोर्स है। 20,000 चार्ज करने के बाद भी वो लोअर लेवल का कोर्स काउंट हो रहा है, बेसिक सिर्फ, और मतलब इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो मतलब आई वॉज रियली डिसहार्टन्ड, और फिर मैं प्रेयर कर रही थी कि कोई अच्छे टीचर नहीं है इस लाइन में, कि जैसे आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि स्पिरिचुअलिटी की लाइन है और इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक कैसे हुए पड़े हैं सब लोग।
तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एकदम से जैसे इंस्टा पर मैंने देखा आपकी एड आई और आई जस्ट क्लिक कि मुझे ऐसा था कि ये भी ऐसे ही होंगे, ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी सब एनवायरनमेंट ही ऐसा कुछ, पर यहाँ पर टोटली डिफरेंट था सब कुछ। और फीस का भी देखा तो मुझे लगा कि पहले जैसे फीस कम है तो कई कोर्स में ऐसे लिखा हुआ है सिर्फ कि एडवांस लेवल है ये वो, पर मे भी इतना अच्छा ना हो कि फीस इतनी कम कैसे हो सकती है, मतलब आई वाज लिटरली शॉक्ड। पर फिर मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया तो आई वाज रियली अमेज्ड कि एक टीचिंग भी इतनी अच्छी और इतने कम, आप तो सिर्फ ये जो चार्ज कर रहे हो तो आई थिंक ये आपका, आप सिर्फ उतना ही ले रहे हो कि बहुत ही कम, मतलब आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग बहुत कम है ये, है ना। तो बस एक ऊपर से टीचिंग भी इतनी अच्छी, इतने हायर लेवल के कोर्सेज जो हैं वो इतना टाइम भी नहीं देते हैं और एक ऐसा फैमिली एनवायरनमेंट भी नहीं क्रिएट करते हैं मतलब वो लोग। तो मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ, सारा कुछ बहुत अच्छा था, बहुत फैमिली बढ़िया एनवायरनमेंट था। क्रिएट करेंगे तो पैसे नहीं मांग पाएंगे ना फिर आपसे, इतने हाईली कोर्स नहीं करा पाएंगे। हाँ जी, वो बात भी नहीं करते, हाँ जी, वो इंटरेक्ट नहीं करते, तो उनका मतलब कोर्स वहां खत्म, पर और उनको ऊपर फोन से, करोगे हाँ जी सर, पहचानेंगे में नहीं कौन ब्रिची, कब किसने फोन किया था, बोला एक बार पैसे ले लिए, बात खत्म। हाँ जी सर, ऐसे ही होता है सर। हाँ, और ऊपर से जरा सा मैंने उनसे इतना पूछा, कोर्स से रिलेटेड ही गाइडेंस पूछी उनसे, तो कहते 5000 मेरी फीस है जस्ट कोर्स की गाइडेंस के लिए। अभी कोई मेरा पर्सनल भी नहीं था, सिर्फ ये कि कोर्स से रिलेटेड हम आगे क्या करें, क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने सीधा ऐसे बोल दिया। तो फिर इतने में तो मैंने कहा कोर्स ही हो जाएगा मेरा न्यू तो मतलब मुझे ये बहुत पसंद आया सारा कुछ, और टीचिंग मेथड आपका बहुत अच्छा है, और इतने हाईली पेड, इतने हाईली मतलब पे कर रहे हैं हम उनसे कहीं गुना ज्यादा, फार बेटर देन दैट। और एक एक स्टूडेंट को आप इतना टाइम देते हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। मतलब हमें बहुत अच्छे गुरु मिले, मतलब मेरा तो जुपिटर जो आया है इस साल, जो मेरा पर्सनल ईयर है, तो मुझे तो बहुत अच्छे गुरु मिले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। निधि बंसल लास्ट। काफी सर सबका सुन लिया, एक्चुअली मुझे लगा कि मैंने मिस कर दिया सब कुछ, बट नहीं, बच गया मिस नहीं हुआ। सर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने आपसे जैसे बात की थी कि मैंने बेसिक पहले कर लिया था, एंड सेम जैसे ब्रीची जी ने कहा मैंने भी वो कोर्स जो है वो 10,000 में किया था, तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि कैसे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आपका वेबिनार मैंने जनवरी में अटेंड करा था जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, एंड उसमें आपने प्रिडिक्शन भी मेरी करी थी। उसके बाद मैंने आपसे कोर्स ज्वाइन करा था, तो आपने कहा था कि आप एक बार आओ फिर आप देखना, एंड रियली सर की थैंक्स टू डिवाइन कि आपसे मुझे मिलवाया, और आपसे कोर्स करते करते मैं कब प्रोफेशनल मैंने इसे स्टार्ट कर दिया पता ही नहीं चला। एंड एक बात और आज सबको कहना चाहती हूँ कि मैंने आज तक पीडीएफ खोल के नहीं देखी टैरो कार्ड की, आज तक खोल के नहीं देखी। जो सर की वीडियोस थी, जो सर ने उस टाइम गाइडेंस दी थी, उसी की हेल्प से मेरी प्रिडिक्शंस विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, सर की जो एनर्जीज है टचवुड इतनी अच्छी जा रही हैं कि मैंने आज तक पीडीएफ खोल के ही नहीं देखा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड मैं सर का बस वेबिनार मिस नहीं करती टैरो का, जब भी वेबिनार होता है मैं उसे अटेंड जरूर करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो ऐसी एक अभी पिछले एक अलग बैच था हमारा टैरो का, उसमें वहाँ भी एक ऐसी थी निधि बंसल जैसी एक लेडी है, बोली सर आपको तो सुन लेना इंसान, बस क्या वीडियो की जरूरत ही नहीं, आपकी ना कंटेंट की जरूरत है, आप जो बोलते हो वो सुन ले कोई ढंग से। कह रहा सर मैंने भी आपकी कोई वीडियो दोबारा चला के नहीं देखी, आपको सुन लिया ना बस दिमाग में बैठ गया सर। सेम हियर सर, मैं भी ऐसे करती हूँ, मैंने अभी तक कोई रिवीजन अभी तक नहीं की सर। आपसे फिर न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु का करा, एंड अभी मैं नया घर सर्च कर रही हूँ, तो वहां जाके पूरा वास्तु के हिसाब से घर देखना, जैसे बीच में आपसे भी क्लासेस में हम क्वेश्चंस पूछते हैं एंड न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर्स देखना। तो अब तो हस्बैंड खुद से बोलने लगे हैं कि पहले तुम देख लो कि ये दिशा ठीक है या नहीं, तुम बोलोगी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तो सर मतलब कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल ठीक ये आपके हस्बैंड बोल रहे हैं। डिवाइन साइंस है, देखो सभी की हेल्प के लिए बनाई गई है, तो अच्छा इनका यूज करो। वो किस ऋषि ने किसके लिए बनाई है, अपने लिए थोड़ा ना बनाई उन्होंने, कि मानव जीवन आराम से कट जाए, आप इनका फायदा उठा सको बस, और दुनिया को इसको अवेयर कराओ। लास्ट सर इसको कैसे पैरों में यूज करना है, वो जो चीजें आपने बताई है ना सर, सारी मतलब मेथड जो आपने बताए हैं, एक तो सर रीडिंग बहुत अच्छी जाती है, दूसरा कस्टमर खुश होता है, तीसरा खुद को सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी मिलती है।
एंड फिर जब लोग पूछते हैं ना कि आपने ये निधि जी सीखा कहाँ से, फिर जब मैं बताती हूँ ना कि आप सर को बस सर्च कर लेना नेट पे, तो सर बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप अपने मेंटर का नाम बताते हो कि मैंने वहां से सीखा है, दिल्ली से। और उनको ये बोलते हैं ना, सर सिर्फ लोग नाम लिख पूछते देना, हैं। हमारे सर का ही नाम आता है। गूगल पे इतना फेमस है यार, नाम यूनिक है, जो मर्जी कह सकते हैं आप। डॉक्टर नागेश तंवर लिखेंगे तो नहीं इकलौता सर, मैं ही मैंने आऊंगा। ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर, इकलौता मेरा नाम आता है। कितनी बड़ी बात है गूगल पे, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट अभी है। सर जैसे आप निधि बंसल रिसेंटली लिखेंगे तो बहुत सारी निधि बंसल आ सकती हैं। यस ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर लिखेंगे तो इकलौता मैं ही आऊंगा फ्रंट पेज सर पे, मेरा सबसे भी ऐसे पहले। ही होता है, ब्रीची बहुत कम मिलता है, ब्रीची ब्रिज मिलता ही बहुत- नहीं इंडिया में, हाँ, बहुत मलेशिया का ही है। मलेशिया एंड सर अभी जो रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ है मैं वो बताना चाहती हूँ। जैसे अभी आपने हमें ओशो से एंड सारे न्यूमरोलॉजी में काफी आगे तक बढ़ चुके हैं, तो अभी रिसेंट मैंने बिहार की एक लेडी की ये टैरो डेक से ही रीडिंग की थी। तो उसमें सर उनका जो बहुत डीपली उनको मैंने, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी उसमें ऐड कर दी मैंने, एंड उसमें टैरो का तो हमारा मतलब मैजिकल उसके रिजल्ट्स हैं ही, एंड उसके बाद उसमें मैंने थोड़ा सा वास्तु भी उनका ऐड कर दिया, उनका नेम से भी उनका थोड़ा सा देख लिया उस टाइम, जो जो माइंड में आता गया मेरे। तो इतनी अच्छी वो रीडिंग हुई सर, इतनी अच्छी हुई कि वो लेडी फैन हो गई है। वो कह रही है मैंने आप ही से ही प्रेडिक्शन लेनी है, आपसे ही बात करनी है। बहुत तो बढ़िया। मैंने कहा इसके पीछे हमारे सर हैं और उनकी साइंस है, उनके लॉजिक है। चलो तो कोई एंड नहीं, उसमें रेकी और एक्स्ट्रा मैंने इन्वॉल्व कर दी थी, तो बहुत खुश हो गई सर। मतलब जब ये देखा है कि जब हम अपनी सारी साइंस यूज करते हैं एक चीज में, तो उसके रिजल्ट्स ना सर बहुत अल्टीमेट बिल्कुल आते आते हैं। हैं, बिल्कुल आते हैं, सही। चलो लास्ट में हेतल, फिर वाइंड अप करेंगे हम अपना सेशन। Yes, sir. Jai Shri Krishna, sir. जय श्री कृष्ण। I bless the moment I met you, sir. अरे और थैंक्स टू सुब्बू जी। शायद सभी को अभी पता भी चल गया होगा कि मैं सुब्बू जी के थ्रू आई हूँ। सबसे पहले मैं मेरी फैमिली, जैसे मेरे हस्बैंड ने ये लाइन में डाला, और मुझे तो मेरे पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कुछ ये लाइन में कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि एज इफ मेरा नंबर भी 4 है। अभी कोई भी नंबर्स के हिसाब से, यार नहीं, मेरे बच्चे भी बोलने लगे मम्मी ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है। यानी ये है, ये साइंस और आपकी टीचिंग का यानी असर सर। यानी हम वो अपनी लाइफ में ये सभी चीजें इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। और सर ने जैसे बोला कि भाई मैं तो सर से जुड़ी हुई हूँ, ये सर का ही एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन और फोर्स है कि एक बार जो भी सर के साथ जुड़ जाता है वो बिल्कुल आसानी से नहीं उनसे दूर हो पाता। दूसरी बड़ी बात कि भाई सर हमें फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, सिर्फ बोलते ही नहीं है। आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली सर। और दूसरी बात, जो भी आप पढ़ाते हैं, यानी वो इतना कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है कि नहीं, हम दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं। और ये जब उनके चेहरे की खुशी और हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल मैच होता है ना सर, तो एक बार दिल से हम आपको थैंक यू जरूर बोलते हैं सर। एंड थैंक यू ऑलवेज सर। और आपने जितनी भी साइंसेस सीखी है, वो सभी साइंस का निचोड़ आप हमें देते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये टैरो का कोर्स है या न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, पर आपकी तरफ से ये बाइंडेशन कभी नहीं रहता कि भाई आपके उसमें जो भी आया आप बिल्कुल देने के लिए बैठे हैं वहां पर। आपके तरफ से कोई भी बाइंडेशन नहीं है। कंसेप्ट वाइज अगर मैं बोलूँ तो भाई आप जितना भी बोलते हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा देते हैं हमें, यानी कई गुना ज्यादा देते हैं। दूसरी बार, यू आर नॉट एट ऑल मनी माइंडेड सर। जैसे मोना जी ने कहा, इवन आई एम द पार्ट। और सर ने मुझे बहुत ही हेल्प किया है, और नेवर नेवर, और सर का जब भी, यानी अभी मैं कभी भी कोई भी कोर्स में रह गई या सर का मैंने काफी सारी जगह पे यानी शेयर किया है कि यस मैं सर की स्टूडेंट हूँ, और मैं उन्हें यानी रिकमेंड भी करती हूँ। यानी वो इतनी बार मुझे नाम लेते हैं कि आपने बहुत ही अच्छे टीचर का हमें नाम दिया, और दे आर वेरी थैंकफुल। और ये सब आपका ही क्रेडिट है सर। यू आर अ वेरी पॉजिटिव सोल सर, प्योर सोल। और जो भी आपका है, यानी मैं कभी कभी सर को बोल देती हूँ हंसी मजाक में, सर आप सवेरे से बोलते हैं, आप थक नहीं जाते हैं। पर यही है आपकी ताकत है सर। पॉजिटिविटी इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एंड थैंक यू सो मच सर। और आपके बारे में और भी कुछ बोलूं, यानी वो सूरज को टॉर्च दिखाने जैसी बात हो जाएगी सर। बस। चलो बहुत थैंक बढ़िया, यू सो मच सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी ने, मतलब सभी का। आदित्य जी हमारे बीच में एंड रह थैंक गए यू अभी। फॉर माय आदित्य जी प्लीज, क्लाइंट्स आपकी और हाँ सर, आदित्य मेरे प्लीज, को आदित्य रह गए। स्टूडेंट। मेरा वैसे दूसरा सेशन स्टार्ट है, आदित्य जल्दी से कंप्लीट करें। ठीक है। हाँ थैंक यू सर। ओके।
पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे शायद सबसे पहले ज्योतिष में जुड़ा था, ज्योतिष में और जुड़े थे। उसके बाद अक्टूबर में जुड़ा था। उसके बाद सारे कोर्स किए मैंने सर आपसे। हर कोर्स में मैं पहले बोलता हूँ, जैसे आपको लॉन्च होता है कि सर मैं इन हूँ। आप जैसी सोल मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखी सर, लिटरली। और आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में इतना नेगेटिव इंसान था मैं, और इतना पॉजिटिव हो गया कि आप बोलते हो ना कि कोई रेमेडी मत करो लाइफ में। अभी भी टफ चल रहा है, लेकिन अब इच्छा ही नहीं थी। कोई बोले, सर ने बोला रेमेडी मत करो, अपना आप हो जाएगा। तो बस वो अपना आप ही हो रहा है काम से। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? देखो, इससे बड़ी बात क्या होगी? इंसान परेशानी में है, फिर भी कह रहा है नहीं मैं एक्सेप्ट करूंगा जो मेरे साथ हो रहा है, ठीक है, भगवान दे रहे हैं ना। भगवान दे रहा है। आपकी सोल ने मुझे इतना पॉजिटिव कर दिया कि बस कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है लाइफ में। चलो जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुरु थैंक्स अ लॉट। और ये लाइव सेशन खत्म हुआ है, क्लास चलती रहेगी। याद रखिएगा, मैं मेंटोर रहूंगा, हूँ, था और रहूंगा। ग्रुप बना है अभी भी, तो बेझक आप ग्रुप में कोई भी क्वेरी डाल दीजिएगा। बेशक थोड़ा एक दिन बाद आएगी, लेकिन आएगी जरूर, मेरी तरफ से आंसर जरूर मिलेगा। और फिर कभी किसी को लगे, पूरे ग्रुप को कभी कोई क्वेरी सबकी इकट्ठी हो जाए, तो फिर याद कर लेना, फिर एक दिन निकाल कर 1-2 घंटे का सेशन फिर ले लेंगे, ठीक है? सर एक बार और कैमरा ऑन करके एक अच्छी सी फोटो ले ले। मैं बीच बीच में लिया, बट किसी का चेहरा अलग अलग आ रहा था। चलो जी, चलो सब लोग जस्ट आई विल से चीज एंड देन एवरीवन जस्ट स्माइल। डॉक्टर नीता, सब सेटल हो जाओ। रेडी? चीज। थैंक यू। थैंक यू। चलो जी, ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक Thank इन you, योर sir. लाइफ। और भगवान से Thank प्रे you करूंगा so कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हुए और अच्छे इंसान बने और सर अच्छे मैं न्यूमरोलॉजिस्ट तो सबको बन ही भी जाएंगे। थैंक्स करना चाहती हूँ। थैंक्स। यस सर। ये क्वेश्चन से पीयूष, हमें इतनी नॉलेज और मिली है सर। चलो आपने पीयूष, तो थैंक जी यू। सर जी। Yes. और साथ में पीयू मैम को भी बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, पीयू का बहुत हाँ, थैंक्स, स्पेशली फॉर द सारा क्रेडिट सॉफ्टवेयर बिल्कुल मैम। बिल्कुल मैम थैंक्स। क्योंकि इन्होंने बड़ा काम किया। अभी आपके लिए और भी काम कर रही है, न्यूमरोलॉजी का पूरा सॉफ्टवेयर बना ये के मैम देंगे और भी आपको, काम चिंता मत कर करो। थैंक यू। ये भी गुरु बन गई सर। हाँ, ये भी गुरु बन थैंक यू सो मच सर। ईच एंड एवरी पर्सन जो भी ओके जी, आपसे जुड़ता है वो कोई ब्लेस्ड सोल ही होता है सर। चलो जी, ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।